सत साहेब गुरुदेव। सत साहेब आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। पहले तो मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने व्हाट्सएप खोला नहीं, मैं गाड़ी चला रहा था, किसी को छोड़ने गया था, तो फिर ये टाइम अभी हो गया। आपने मैसेज दिया था कि 5 बजे, तो मैं माफी चाहूंगा कि समय आपका बहुत बहुमूल्य है। ठीक है, क्योंकि नंबर दिए जाते हैं ना लोगों को। जी गुरुदेव। ये टाइम पे आप करो, वो टाइम पे आप करो, तो फिर एक का मिसिंग हो गया तो सब लाइन गड़बड़ हो जाती है। जी गुरुदेव। और ज्यादा से ज्यादा मैं कितना बोल सकता हूँ, दिन में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5। जो 4-5 ऐसे तो बहुत सारे प्रवचन हो चुके हैं या बातचीत हो चुकी है, तो वो भी अभी तक प्रसारित नहीं किया है। तो ऐसा है, नंबरिंग बहुत ज्यादा है। आपने पूरे ब्रह्मांड क्या, पूरी प्रकृति आपके क्या कहूँ, किसी भी शख्स का आपके किसी भी शब्द का जवाब ही नहीं है। और जो लोगों के अंदर से, जो लोगों को प्राप्त हो रहा है, जो लोगों का अंदर से बदलाव हो रहा है और आनंद में हो रहा है, कोई भी चुनौती, कोई भी बड़ी से बड़ी चुनौती चुटकियों में अपने आप जा रही है। तो गुरुदेव, ये तो इतना बड़ा मिरेकल है। हमारे साथ क्या हुआ मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। मैं बयान ही नहीं कर सकता। जैसे समर्पित करते गए अपने आप को, ये मालिक तू ही करेगा, मालिक तूने करना है, सब कुछ तूने करना है। ऐसे रास्ते खुलते हैं, ऐसे रास्ते खुलते हैं कि मैं बता ही नहीं सकता। बशर्ते वो समर्पित जो है, माइंड, हार्ट और बॉडी, ये तीनों चीजें डायरेक्ट समर्पित होनी चाहिए, जैसे आपने बताया। और अगर माइंड कहीं और है, हम समर्पित हो रहे हैं, हार्ट कहीं और है और बॉडी कहीं और है, उसमें एक भी सीक्वेंस बराबर मिलती नहीं है, तो उसमें टाइम लगता है जब तक कि वो उस लाइन में नहीं आए। उसको हम क्या कहते हैं, मन वचन कर्म, ये तीनों भी अगर बराबर चलेंगे, या मन वचन कर्म से माने तीनों भी एक साथ बात करेंगे, या कोई कर्म करेंगे, या किसी को वचन देंगे, या वचन सुनेंगे, तो उसमें तीनों बात आनी चाहिए। तो फिर वो जो भी बात है वो खरी उतरती है, सत्य में उतरती है। नहीं तो क्या होता है, हम प्रवचन बातचीत में तो बहुत सारा बोल देते हैं, ब्रह्मांड ज्ञान बोल देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वैसा कुछ नहीं करते ना। जी गुरुदेव। तो फिर वो गड़बड़ होता है। बहुत सारे लोग मुझे से 8-8, 10-10 बार बात हो गई है, बातचीत जी, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया कह दिए हैं, चलो ठीक है, लेकिन बाद में क्या, बस उनको तो ऐसा समझो, ऐसा लगता है कि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं माने बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, या एक आपको बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं ना, आप जो बोल रहे हो तो मनसा वाचा कर्म तीनों भी आना ही चाहिए कि नहीं। अब अगर लोगों को ही बताते जाएंगे, हाँ ये बहुत अच्छा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन उस कार्य के लिए आपने क्या सहयोग किया, क्या मदद किया। बिल्कुल। तो बोलने में तो बहुत सारा विषय हम बोल सकते हैं जी गुरुदेव, कि सार शब्द ऐसा है, वैसा है, हमें मोक्ष मिलेगा, हमें निष्काम कर्म करने चाहिए, निस्वार्थ कर्म करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, सेवा करनी चाहिए, बातें बहुत सारी बोले, लेकिन प्रैक्टिकल में 1 रुपए भी क्या बोलते दान नहीं दिया, नहीं किया, तो उसका क्या फायदा है। जी बिल्कुल। फिर वो टाइम पास हो गया। फिर परमात्मा भी उनके साथ टाइम पास ही करता है। फिर वो बोलते हैं कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। बातचीत में तो बहुत सारे लोग वो
बोल रहे कि उनका बहुत अच्छा हो गया, संसार भी अच्छा हो गया है, परमार्थ तो मिल ही गया है, मोक्ष तो मिल ही गया है, लेकिन हमारे बारे में ऐसा क्यों नहीं होता? जी बिल्कुल, माने सार शब्द मिल गया सब कुछ, लेकिन ऐसा है ना, उसके साथ साथ कुछ जिम्मेदारी भी होती ना। जी बिल्कुल। जैसे शादी कर ली जी, बस, शादी कर ली इसका मतलब क्या हुआ? कोई नया काम किया, ठीक है, शादी करनी पड़ती है, उम्र होती है, कर ली, जी लेकिन उसके लिए तो कुछ तो भी कमाना पड़ता है कि नहीं? जी बिल्कुल, तो भी काम करना पड़ता है कि नहीं? चलो शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन बच्चों के लिए कुछ तो भी करना पड़ता है कि नहीं? जी बिल्कुल। माने महत्वपूर्ण ये बात है, मन वचन कर्म उसको कहते हैं कि हम जैसे वाणी बोलते हैं ना, वही उसमें खरा उतरना चाहिए, तो फिर आगे वाली सब कुछ बातें हो जाती है। हो सकता है आपका प्रवचन बहुत अच्छा है, आपकी बातचीत बहुत अच्छी है, लेकिन कर्म क्या किए? बातों बातों में तो बहुत सारा बहुत बोल दिए, वाह वाह वाह, ये क्या है, ये हो गया, वो हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हाथों से तो कुछ हम सत्कर्म नहीं कर रहे। निष्काम तो कर्म की तो बात ही छोड़ दो, सेवा की तो बात ही छोड़ दो, तो ऐसा नहीं होता। ये तीनों ही साथ साथ जिसके चलते है ना, तो उसका संसार भी अच्छा चलता है। तो मुझे इतना ही कहना है कि जो लोग कहते हैं ना कि आप तो सिर्फ मोक्ष की बातें करते हो या मोक्ष के लिए ही बातचीत करते हो, प्रवचन करते हो, लेकिन हम तो प्रैक्टिकल में संसार में होते हैं और बहुत सारा दुख में होते हैं, लेकिन फिर वो दुख के वास्ते या उस संसार में हमें सुख कैसा मिलेगा इसका कोई आप बताते नहीं। तो फिर मैं वही बोलता हूँ ना कि चलो सार शब्द भी मिल गया, लेकिन बाद में भी कुछ हमारा कर्तव्य है कि नहीं? बिल्कुल है, वो भी बताना चाहिए, बराबर कि नहीं? जैसे शादी तो कर दी तो सब कुछ उसको बताना पड़ेगा क्या? बच्चे पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा या आगे क्या संसार कैसा चलाना है, वो तो होता ही है, ऑटोमेटिक होता है और करना पड़ता है ना। जी बिल्कुल। तो ऐसा करे तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो आपने जो कहा ना कि मन वचन कर्म ये तीनों भी चाहिए, नहीं तो कथनी और करनी अलग। कथन में तो बहुत कुछ बोल देते हैं और करनी में, कर्म में कुछ नहीं लाते, मैं माने प्रैक्टिकल में कुछ नहीं लाते, तो फिर उनके लिए फिर उनका संसार में भी प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन मैं वो संसार की ज्यादातर बात ही नहीं करता। फिर लोग क्या करते हैं, गुरुजी आपने तो बताया कि सार शब्द प्राप्त होने के बाद हमारा संसार भी अच्छा हो जाएगा, आप वो बात क्यों नहीं करते कि आपको मोक्ष तो मिल गया, आपको परमात्मा मिल गया, आपको सार शब्द मिल गया, लेकिन अभी आपका संसार भी ठीक हो जाएगा, ये बात क्यों नहीं करते? तो मुझे मालूम है ये तो आपको समझने वाली बात है ना जी। लोगों का हो गया है, माने जिनको सार शब्द की प्राप्ति हुई है, परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, राम नाम मिल चुका है, सतनाम मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है, लेकिन वो उसके साथ साथ जो कर्तव्य कर्म है वो भी करते हैं। उसको हम सत्कर्म बोलते हैं, निष्काम कर्म बोलते हैं। जी बिल्कुल। तो या सेवादारी बोलते हैं। ये तीनों मिले के चलेंगे तो वो भी हो जाएगा बराबर। लेकिन अभी ऐसे आपने बात की कर दी, प्रवचन में तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें की जी, लेकिन आप कैसे चल रहे वो तो आपके हाथों में है ना, मैं तो देखने वाला नहीं है ना जी। बिल्कुल। ऐसा समझो कि चार बरस हो गए, बहुत लोगों ने मुझे बातचीत भी की, उनको सार शब्द प्राप्त हो गया, लेकिन बस बोलते हैं कि बस हमको आपसे बातचीत करना है, और आज तक माने 4 बरस में उन्होंने कोई सेवादारी भी नहीं की है। देखो तो फिर क्या है, तो फिर प्रवचन जैसे मुझे मिल नहीं रही है, माने हमने आपको बातचीत की तो
लाखों लोगों का फायदा होने वाला है। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो लाखों लोगों का फायदा नहीं होगा, मेरा प्रवचन ही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं होता। नहीं कथनी और करनी। जी जी। क्योंकि देखो मेरे पास, मैं बहुत सब बार बोलता हूँ कि 5-6 हजार प्रवचन बाकी है कि जो प्रसारित नहीं हुए हैं जी। फिर मैं क्यों नहीं करता हूँ? तो क्या जी वो जो बातचीत करने वाले ना उनका बाद में का जो व्यवहार है या जो काम करना चाहिए, जो वो कर्म करने चाहिए, वो कभी किए नहीं है। जैसे आप तो गुरु हो, आप तो परमात्मा हो, आप तो ये हो, आप तो वो हो लेकिन 1 रुपए भी नहीं देते। अब भाई अगर आपने गुरु माना है तो कम से कम 1000 रुपए अपना कष्ट का तो दे दो, ताकि दूसरों को भी फायदा हो जाएगा। आपको जो फायदा मिला वो तो दूसरों को पैसे से मिला ना, तो आप भी ये काम में थोड़ा सा पैसा लगाओ। हम क्या ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि लाखों रुपए लगाओ, हजारों रुपए लगाओ, लेकिन ये जो एक कर्तव्य कर्म होता है कि नहीं जी, माने उसका मतलब है कि हम जो बातें करते हैं उस तरफ हमने जाना चाहिए, या उसी तरह से हमारा बिहेवियर, वर्तणूक होनी चाहिए। लाखों लोगों का भला होगा अगर ये दान स्टार्ट करें। जो ऐसे ऐसे जगह पे 20-20 साल हो गए, 30-30 साल हो गए लोगों को अंधेरे में भटकते हुए, और मिला कुछ नहीं, सिर्फ अंधविश्वास में चल रहे हैं। हमें विश्वास है, उन्होंने बोल दिया ये, तो अगर वो थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन चेंज करके सही जगह पे ये दान दे दें और ये किसी जरूरतमंद के काम आए, जो जिसको आज इस रुपए की जरूरत है, जो जिसको बहुत सारी चीजों की जरूरत है, वो सही जगह पे जैसे ही ये रुपया पहुंचेगा, गुरुदेव काया पलट जाती है। ये सब है। अपने लाख टके की बात की, क्योंकि ये जो आपका जो पैसा मिल रहा है या आप दे रहे हो या देने वाले हो, या जो भी कुछ दान धर्म करने वाले हो, फिर किसी को भी दान धर्म, बस बातें नहीं करना दान धर्म की, प्रैक्टिकल में करना चाहिए। किसी को भी दान धर्म करो आप, तो जो भी दान धर्म होता है ना, एक तो मैंने क्या कहा उस दिन उस प्रवचन में कि जिसको मोक्ष मिलना है ना, तो उसके हाथों से दान हो ही जाता है। क्या कहा मैंने? हो ही जाता है, ऑटोमेटिक वो देता ही है। लेकिन जिसको मोक्ष नहीं मिला है या नहीं मिलने वाला है, या ऐसा समझे डुप्लीकेट है जी, तो वो कभी 1 रुपए भी नहीं छोड़ेगा। किसी को दान पुण्य की बात नहीं करेगा, निष्काम कर्म की बात नहीं करेगा, सत्कर्म की बात नहीं करेगा, सेवादारी की बात नहीं करेगा। बस उसका क्या बोले, कथनी करनी नहीं, तो उनको क्या मोक्ष मिलने वाला है। और फिर बोलते हैं कि यार हमने तो बहुत 500 प्रवचन सुने, हमको तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आपने देखो, आप जैसे इच्छा करते हो ना कि मुझे परमात्मा मिलना चाहिए, लेकिन परमात्मा के लिए आपने क्या कदम या उठाए, इतना क्या कदम बढ़ा है, या किस विश्वास के साथ आप बढ़ा रहे जी कि नहीं मुझे मिलना चाहिए। माने मैं यही कह रहा हूँ, जिसके नसीब में मोक्ष होता है, या जिसको मोक्ष मिला है, या जिसको असली सार शब्द मिल गया है, जिसको असली परमात्मा मिल गया है, या जिसको सत्य मिल ही गया है, या जो सत्य के स्पर्श में है, सत्य के कृपा दृष्टि में है, सत्य के नजर निगरानी में है, तो वो दान पुण्य करता ही करता है। लेकिन जिसको नहीं वो मिलने वाला, तो उसके हाथ से कुछ होता ही नहीं है, और समझ देना कि इसको कोई मिलने वाला नहीं है। तो फिर वो तकरार करते कि हमने इतना पढ़ लिया, इतना हमने पाठ किए, इतने प्रवचन सुने, लेकिन कुछ टच का मस नहीं हुआ। तो मैं चलो वो मैं मुझे समझता है कि
अगर आपको नहीं प्राप्त हुआ तो चलो आप ऐसा समझो कि आप एक अट और शर्त लगा रहे हैं परमात्मा से कि तू जब प्राप्त होगा तब ही मैं दान पुण्य करूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो बात भी एक समझ में आ जाती है। हाँ, बात बराबर है कि इनको अगर कुछ झलकियां मिली नहीं, परमात्मा ही नहीं मिला है, सत्य की प्राप्ति भी नहीं हुई है, तो ठीक है, इनका थोड़ा सा विश्वास कम है या कोई तो थोड़ा संशय में है, तो ठीक है बात। लेकिन जिसको मिल ही गया है, मिल भी गया है, तो वो अभी देखो परमात्मा जो होता है वो तो सत्य होता है, बराबर। अभी जिसको सार शब्द की प्राप्ति हो गई उसका मोक्ष तो तय है। मैंने क्या कहा, उसका मोक्ष तो तय है, उसमें कुछ बात नहीं है। लेकिन अगर अपने को सार शब्द की प्राप्ति हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई, सत्य का प्राप्ति हो गई, राम नाम की प्राप्ति हो गई, शब्द मिल गया हमको, जो गुह्य है वो समझ में आ गया, सतनाम मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बाद में हम अगर कुछ नहीं करते तो फिर हमारा संसार बराबर नहीं चलता, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी है, उन्होंने फिर वो बोलना ही नहीं, संसार की बात नहीं करनी। आपको अभी मोक्ष मिल गया है ना, अभी परमात्मा के हाथ से छूट गया आपका मोक्ष। परमात्मा कोई वापस लेने वाला नहीं है। ऐसा समझो कि आपने चालाकी की परमात्मा से, लेकिन परमात्मा तो दयालु है ना, वो तो समझता ये बच्चा है ना, ये तो अज्ञानी है ना, तो ठीक है, उसका मोक्ष तो फिक्स है, वो तो उसका मोक्ष कोई छीनने वाला नहीं है, परमात्मा छीनेगा भी नहीं, बराबर कि नहीं। चलो ये कोई दान पुण्य नहीं कर रहा है, इसका अभी सार शब्द इसको प्राप्त हो गया है, इसका सार शब्द हम छीन लेंगे, ये मोक्ष का अधिकारी बन गया है, अभी इसका मोक्ष का अधिकार हम निकाल लेंगे, तो परमात्मा पता ही ऐसा नहीं करता। लेकिन क्या करता है, तो आपका जो संसार है ना, अभी तो आपको जाना है, चलना है, क्या 5, 50, 100 बरस आपको जीना है, फिर संसार तो चलने वाला है। फिर उसमें अगर परेशानी हो गई तो फिर बताओ मत, फिर परमात्मा के सिवा कहाँ जाने वाले हो। अच्छा, ये मैं बोल रहा हूँ। ये एक सवाल पैदा हुआ क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा सा मतलब आपकी कृपा से, परमात्मा की कृपा से कुछ रास्ता मिल गया, काम का बड़ा रास्ता मिला है। हमारी इतनी औकात ही नहीं है, इतनी सोच ही नहीं है, उससे भी बड़ा मिला। अब ऐसे लोग मिले हैं गुरुदेव कि जो मतलब परमात्मा पे विश्वास करते हैं, दान पुण्य भी बहुत ज्यादा करते हैं, अननेसेसरली जहाँ नहीं भी करना होता वो परमात्मा का नाम लेते हैं और दान कर देते हैं। हमारा ये एक अंदर से ये प्रेरणा आई कि इतने लोगों को हम मिलते हैं, तो हमने बात की थी, कुछ लोगों ने हमें बोला आप हमें हुक्म करो, आपकी जहां आप खड़े होते हो वहां पे मतलब ऐसा माहौल बन जाता है कि हमारा दिल करता है कि इनके पास ही खड़े। सत्य बोल रहा हूँ, चाहे वो कोई भी हो, जहां भी। बड़े कम लोग हैं जो फैमिली के अंदर हैं, वो पुराने उनका भाव होता है, उनका अपना एक विश्वास होता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं बेटे कि जिनको सार शब्द प्राप्त नहीं हुआ, अगर उनके अंदर इच्छा है कुछ सेवा करने की, कुछ दान पुण्य करने की, कई बार वो सुनते भी हैं, कई बार नहीं भी सुनते, क्योंकि इतना पुराना कई जन्मों की मैल जो है उसको धोने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि फोकस उनका संसारिक चीजों में है। और परमात्मा तो हर पल हर इंसान के साथ है। और हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई और शख्स हमें कहे, क्योंकि बीच में बात होती है, तो क्या ये हम उसको आपके चरणों में उसको दें उसको, क्योंकि जिनको सार शब्द प्राप्त नहीं हुआ, हम ये चाहते हैं उनका। समझ में आ गया आपका सवाल। ऐसा है कि जिनको सार शब्द भी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन वो दान पुण्य करना चाह रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात,
सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण बात ये अपने दिमाग में उतारो जी कि दान पुण्य ऐसी जगह करनी चाहिए कि जहां मोक्ष ही मिलता है या जहां मोक्ष का रास्ता मिलता है, सत्य की राहों मिल जाती है, सत्य का मार्ग मिलता है, या मोक्ष के लिए ही वो जहां काम हो रहा है जी वहां ही दान पुण्य करना चाहिए और वो दान पुण्य हमारा सार्थक हो जाता है। अन्य जगह आपने कितना ही दान पुण्य किए तो बात ऐसी है कि देखो हमने किसी को दान पुण्य कर दिए बराबर, लेकिन उनका उद्देश्य अगर अलग है जी, अगर ऐसा समझो कि उनका उद्देश्य ऐसा है कि उनको हॉस्पिटल करना है, अभी हॉस्पिटल करना है तो बहुत बड़ी बात है। हम क्या बोलते हैं यार, कितना रोगी जो होते हैं, जो दुखियारे होते हैं, उनका इलाज हो जाएगा और फिर हम उसके लिए दान करेंगे, या कोई स्कूल बना रहा है उसके लिए हम दान दे देंगे, या कोई बड़ा मंदिर बन रहा है वहां हम दान देंगे। तो मैं तो अभी क्या कहा कि दान पुण्य करना चाहिए, क्या कहा, दान पुण्य करना चाहिए, लेकिन मैंने ये भी कहा कि दान पुण्य ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहां से हम दान दे रहे हैं तो वहां केवल और केवल मोक्ष की ही बातें होती है, उसी लिए दे दो। ठीक है, अगर आपने कहा कि यार वो 1000 लोगों की शादी बना रहा है, सामूहिक विवाह जो बोलते हैं ना हम जी, हाँ, तो सामूहिक विवाह हो रहा है और चलो बहुत अच्छी बात है कि 2 जोड़ियां मिल जाती है, उनका संसार खड़ा हो जाता है और बगैर खर्चा करके वो कम खर्चे में कर रहे हैं, तो वहां हम दान पुण्य करेंगे जी। तो वो कोई मोक्ष का मार्ग नहीं हुआ, नहीं वो मोक्ष का मार्ग, अभी आपको समझ में आ गया। वो स्वार्थ, वहां तो उल्टा हम संसार लोगों को संसार को प्रेरित कर रहे हैं वहां हम मोक्ष को प्रेरित नहीं कर रहे। जी 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 बराबर, वैसे मैंने हॉस्पिटल का उदाहरण दे दिया जी, या दवाई का उदाहरण ले लो, अगर आप वो भी काम करेंगे जी तो भी आपका वहाँ देखो दवाखाना हो या स्कूल भी हो, काम बहुत अच्छा है, कार्य बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वेद क्या कहते हैं जी, शास्त्रों क्या कहते हैं जी कि जहाँ भी मोक्ष की बातें होती है, मोक्ष के लिए ही काम किया जाता है, सत्य के लिए ही काम किया जाता है, परमात्मा के लिए ही काम हो जाता है, या उस रास्ते में लोगों को लगाते हैं, वही दान पुण्य करना चाहिए। बराबर, जी 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 जी, अभी आपको समझ में आ गया, क्लियर आ गया गुरुदेव, आ गया। हाँ, तो दान पुण्य करना, दान पुण्य जरूर करना। मैं जो भी अभी दान पुण्य की बात कर रहा हूँ वो कोई मेरे लिए करो ये बात नहीं है, जो कर रहे हैं बात बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरा तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैं तो मोक्ष के लिए ही काम करता हूँ। देखो मैं धर्म ग्रंथ भी देता हूँ, धर्म ग्रंथ ये क्या है, एक उसमें तो रास्ता है कि नहीं, माने उसमें क्या क्या रास्ता बताए, ईश्वर का ही रास्ता बताया ना, परमात्मा का ही रास्ता बताया है ना, सत्य का ही रास्ता बता रहा है ना, तो इसको कहते मोक्ष का रास्ता। या जो मैं प्रवचन कर रहा हूँ, ये जो बातचीत हम कर रहे हैं, ये लाखों लोगों के पास जाती है, तो ये तो लाखों लोग सुनते हैं, तो वो कौन से बात में प्रेरित होते हैं, मोक्ष के लिए ही प्रेरित होते हैं ना, नहीं तो लोगों को मोक्ष क्या मालूम है, संसार के सिवा कुछ मालूम नहीं। लोगों को संसार मालूम है, या ज्यादा से ज्यादा कोई स्वर्ग होता है, कोई वैकुंठ होता है, कोई गोलोक होता है, कोई पितरलोक होता है, कोई पाताल लोक होता है, ये लोक होता है, वो लोक होता है, बस लोगों को इतना ही मालूम है। बराबर, या अच्छी सदगति हमारी हो जाती है, इसलिए लोग दान पुण्य करते हैं। लेकिन वो जो आप दान पुण्य कर रहे हैं, उससे आपको हो सकता है
कि वैकुंठ मिल जाएगा, स्वर्ग भी मिल जाएगा, या ऐसा समझो कि आप कोई बड़े देवी देवता भी बन जाएंगे, या आपकी अच्छी सदगति हो जाएगी। ऐसा समझो कि आप कोई वैकुंठ में जाएंगे, गोलोक में जाएंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे, सतलोक में जाएंगे। लेकिन ये मोक्ष का मार्ग नहीं है, बराबर। ये आप स्वार्थवश कर रहे। अभी आपको और एक बात समझ में आ गई जी। तो ये जो लोग दान पुण्य कर रहे हैं, ये स्वार्थ के वश कर रहे हैं कि मुझे अच्छी जगह मिले, मुझे स्वर्ग मिले, बराबर, मेरी अच्छी सदगति हो जाए। लेकिन वहाँ मोक्ष की बातें नहीं है, बराबर। तो जो भी हम दान पुण्य करते हैं, केवल और केवल जहाँ मोक्ष की बातें होती है, मोक्ष के लिए ही काम किया जाता है, तो वहाँ ही दान पुण्य किया तो उसका हमें बेनिफिट मिलता है, फायदा मिलता है। बाकी जगह आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपको स्वर्ग मिलेगा, कोई वैकुंठ मिलेगा, या अन्य कोई आपका सदगति अच्छा हो जाएगा। आप चाहे तो अच्छा कोई सेठ जी के घर जन्म लेंगे, या कोई अच्छे देवी देवता बनेंगे, या आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन वहाँ मोक्ष की बातें नहीं है। इसलिए वहाँ दान पुण्य नहीं करना चाहिए, ये मेरा मत है, और ये वेदों का भी मत है जी। बिल्कुल। हाँ गुरुदेव एक चीज है कि जैसे ये सार शब्द कृपा होती है एक जीव के ऊपर, उसके बाद अगर उसको प्रॉपर जैसा आपने आदेश दिया कि टोटल समर्पित हो जाओ, अब जो भी करेगा ये अपने परमात्मा ही करेंगे, परमात्मा ही करेंगे। और कहीं ना कहीं ये इंसान वो आपके शब्द से जब हटता है, अपनी मनमानी करता है, अपना स्वार्थ बीच में रखता है, या आपके शब्द काटता है, या आपकी उस बात को या तो समझ नहीं पाता, या समझना चाहता नहीं है, या उसका ध्यान कहीं और है, चाहता कुछ और है और कर कुछ और रहा है, और इसीलिए संसार दुखी है। सत्य बोल रहा हूँ गुरुदेव। जैसे ये एक सही ढंग से इंसान अपने आप को प्रॉपर तरीके से इसको समर्पित हो जाए, गुरुदेव गारंटी है मैं अपने ब्लड से लिख के दूंगा, गुरुदेव अपने खून से लिख के दूंगा, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारा जो खानदान है, मेरे फादर 40 साल तपस्या की एक जगह पे, और इतने तपस्वी थे, इतने, और लेकिन उनको बाद में शारीरिक कष्ट बहुत हुआ। कष्ट मुझे भी आया, लेकिन ऐसे जैसे बाल की तरह निकाला मेरे को, और कष्ट इतना ज्यादा था कि डॉक्टर ने कहा कि आप 2.5-3 साल बिस्तरे से नहीं हिल सकते। गुरुदेव आप मुझे जब देखेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे कि आपको भी विश्वास, क्या आप खुद कहेंगे इतनी बड़ी कृपा, लेकिन इसको संभालनी भी तो है ना गुरुदेव, क्योंकि इसका शरीर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक बात तो ये सत्य है, इसका शरीर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ शरीर के कष्ट काटता है ये नाम, बस और कुछ नहीं है। हम कहें जी कर्मों का ये होगा, ये इसने पुराना कष्ट काटना है। जब ये पूर्ण सफाई हो रही है, हमसे भी गलतियां होती हैं, ये नहीं कि हमसे गलतियां नहीं होती, लेकिन अब उस गलती को पहचान वो ही करवा रहे, वही करवा रहे हैं। इसमें आपने कहा ना, तो हर काम में अगर हमने परमात्मा को साक्ष्य में रखा, माने परमात्मा के नजर निगरानी में हमने काम किए जी, तो वो हमारा जो काम होता है वो बरकत वाला होता है जी, अच्छा ही हो जाता है। फिर चाहे संसार भी क्यों ना हो, संसार की भी हर बात हमने परमात्मा को समर्पित कर दिए, या परमात्मा हमें देख रहा है, बस ये भी भावना की ना, तो भी बहुत सारा होता है। देखो ऑफिस जो होता है, ऑफिस में आजकल वो वीडियो कैमरे लगाते हैं सीसीटीवी कैमरे, तो वहाँ फिर कोई गड़बड़ कर सकता है क्या? जो नहीं कर सकता, तो नजर है।
वैसा ही हम जो भी काम करेंगे और जी। ऐसा समझेंगे कि परमात्मा मुझे देख रहा है, क्या कर जी। रहा है, देख देख रहा रहा है, तो उससे उसके वो जो काम करेगा वो अच्छा ही जी। करेगा कि नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। तो यही बात होनी चाहिए। और रही बात जो मैंने अभी कहा कि जी। कहाँ आश्रम बन रहा है, हम उसको पैसा दे रहे हैं, तो वो जी। कोई मोक्ष की बात नहीं हुई। मैंने कहा कि सामूहिक शादी समारोह हो रहा है, वहाँ हम पैसा दे रहे हैं, तो वो जी। कोई मोक्ष की बात नहीं हो रही है। कहीं जी। अन्नदान की बात हो रही है, गांव भोज की बात हो रही है, जी। कोई सप्ताह होता है, कोई पारायण होता है, कोई जी। कथा कहानी जहाँ कही जाती है, जी। कथा जो होता है ना सप्ताह वाला, बहुत बड़ा कोई गुरुआ लोग करते हैं, वहाँ भी कोई भोज भोज देते हैं, माने हम उसको क्या बोलते हैं, भंडारा होता है, वहाँ हाँ जी। भी हमने कोई पैसा दे दिए, तो वो भी जी। कुछ काम का नहीं है। माने वो कोई मोक्ष का लिए काम नहीं हो रहा है ना। या कोई जी। बोले कि नहीं नहीं हमारा गुरुजी बहुत बढ़िया मंदिर बना रहा है, करोड़ों 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 रुपए का मंदिर बना रहा है, हम उसको पैसा दे रहे, तो वो पैसा भी आपका व्यर्थ गया है, क्योंकि वो कोई मोक्ष वाली बात नहीं हो रही है। जी बिल्कुल उल्टा आप बिल्कुल। उसमें कोई मूर्ति तैयार करेंगे या कोई किसी गुरु की मूर्ति वहाँ बैठाएंगे, कोई जी। पत्थर की मूर्ति बैठाएंगे, तो जी। आप लोगों को क्या शिक्षा दे रहे हो जी कि बिल्कुल। परमात्मा पत्थर होता है, या जो हड़मास का जो गुरु है वो है, अभी वो जिंदा है या नहीं है। तो जी। जिंदा लोगों को भी मंदिर बनाए जाते हैं आजकल। तो अगर वहाँ पैसा दे दिए तो वो कोई मोक्ष वाली बात नहीं है, वो आपका पैसा व्यर्थ गया, बराबर। जी। मैंने को बिल्कुल। कहा, हॉस्पिटल की भी बात की, कोई स्कूल की भी बात की, बहुत सारे ऐसे काम हैं, उसमें एक ही देखना, जहाँ मोक्ष की बातें हो रही है या मोक्ष के लिए ही काम हो रहा है, वही काम जो होते हैं वो निष्काम कर्म में गिने जाते हैं, सत्कर्म में गिने जाते हैं, जी बिल्कुल। सेवा में गिने जाते हैं, बराबर। जी। तो कोई मंदिर को भी आपने दे दिए दान पुण्य, तो कोई फायदे का नहीं है। हो सकता है अलग फायदे हो सकते, मैंने क्या कहा, अलग फायदे हो सकते हैं, लेकिन हम जो अभी बातचीत कर रहे वो मोक्ष के लिए कर रहे ना। हमारा उद्देश्य क्या है, देखो परमात्मा का उद्देश्य भी वो ही है, हमको मनुष्य जन्म मिला है ना। जी। तो मनुष्य जन्म कोई संसार करने के लिए नहीं है, संसार सब करते हैं, वो तो डिफॉल्ट है, वो तो नैसर्गिक है, वो तो कोई भी कर लेता है संसार। भिखारी भी करता है कि नहीं, उसको तो छत भी नहीं होता, तो भी वो शादी बनाता है, उसको बच्चे भी हो जाते हैं, वो भी रास्ते में सो जाते हैं, वो खुद भी सो जाता है, लेकिन वो ऐसा विचार करता है कि यार मैं तो भिखारी हूँ, मुझे तो कोई मकान भी नहीं है, मैं तो आसमान के छत के नीचे सोता हूँ, तो भी उसकी इच्छा होती है कि नहीं संसार करने की, तो भी वो भी शादी किसी से भी एक आधा भिखारी से कर लेता है, और वहाँ भी वो बच्चे पैदा कर देता है, करता है कि नहीं। हम जैसे सड़क में जाते हैं, जहाँ भी सिग्नल वगैरह होते हैं, खड़े होते हैं, तो कितने बच्चे गरीब जो दबके वाले बच्चे होते हैं, भिखारी के बच्चे होते हैं, हाँ जी पैसे मांगते हैं कि नहीं। तो हम क्या बोलते हैं, यार इनको क्यों जन्म दिए वो आदमी ने, उसको ही कोई मकान नहीं है, उसको ही कोई छत नहीं है, तो उसने भी देखो उसकी कितनी लालसा कि संसार भी कर रहा है माने भिखारी होके भी शादी भी कर लिया और बच्चे भी पैदा कर रहा है। चलो एक शादी जरूरी है, आदमी है इसलिए जरूरत है, लेकिन बच्चे भी पैदा कर रही है, और वो भी ऐसे भी सो रहे जैसे कुत्ता बिल्ली सोते हैं आसमान के नीचे। तो मुझे इतना ही कहना है, ये हर बात जो होती है तो संसार कोई भी करता है, अरे लेकिन आप मनुष्य हो, बराबर। आपको मनुष्य क्यों बनाया है, तो वेदों में साफ लिखा है कि मनुष्य जो है
वो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए बना है। जी अगर उसने मोक्ष का रास्ता नहीं चुना, अन्य रास्ता चुना, तो उसको डिफॉल्ट में नैसर्गिक 84 लाख योनि भोगनी ही भोगनी है। ऐसा नहीं कि 84 लाख योनि सभी दुखी होती है, कोई सुख वाली भी होती है, लेकिन निरंतर सुख उसमें नहीं है, अखंड सुख उसमें नहीं है। फिर आप कई वैकुंठ में भी जाएंगे या कई स्वर्ग में भी जाएंगे, जब तक आपका पुण्य दान पुण्य जितना आपने किया है वो उसके बल पर, वो शक्ति के आधार पर आप वहाँ भोग सुख का भोग जो भी है या स्वर्ग का सुख अनुभव कर सकते हो। लेकिन जितना आपका पुण्य का फल है वहाँ तक, जैसा पुण्य का फल जैसा खर्चा हो जाता है, जीरो हो जाता है, आप वापिस मनुष्य देह में फेंके दिए जाते हैं। माने आपको वापिस मनुष्य देह में आना पड़ेगा। अगर उसमें भी वापिस हमने वही काम किए, संसार वाले काम किए, तो संसार ही मिलेगा। तो वैकुंठ जाना भी संसार है, स्वर्ग जाना भी संसार है, और कोई बड़े आमिर आदमी के यहाँ जन्म लिया वो भी संसार ही है। माने ये सब संसार है। लोगों को वो समझता नहीं कि उन लोग ऐसे समझ संसार माने हम पृथ्वी पे जन्म लिए ना, बस इसको संसार कहते हैं। और बाकी जगह कहीं गए, वैकुंठ में गए, कोई गोलोक में गए, कोई ब्रह्म लोक में गए, कोई शिवलोक में गए, तो वहाँ संसार नहीं है, तो वहाँ भी संसार है। माने जहाँ भी आकार वाली दुनिया है, जहाँ भी आकार है जी, तो या कोई लोकांतर है, तो वहाँ संसार ही होता है। तो वेदों में स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य जन्म जो है या उसको जो बुद्धि दे दी है वो केवल और केवल और केवल मोक्ष के लिए दी है। तो अभी मुझे इतना ही कहना है, हम मोक्ष हमें जहाँ भी मिलेगा, जहाँ कहीं से भी मिलेगा, ऐसा नहीं मेरे पास ही मोक्ष का ठेका मैंने लिया है, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे जगह हो सकती है, तो वो ढूंढना भी आसान है ना। देखो किसी का अगर हम प्रवचन सुन रहे हैं, ये अगर कोई मोक्ष की बातें कर रहा है तो हमें लगता है कि हाँ ये बात, लेकिन वो नहीं बातें ही कर रहा है, मोक्ष नहीं दे रहा है, या सार शब्द नहीं दे रहा है, या परमात्मा की अनुभूति हमें नहीं दे रहा है, या सत्य का संग हमें नहीं करवा दे रहा है, या वो सत्य की अनुभूति हमें नहीं दे रहा है, तो वो भी ऐसा समझो कि ऐसा ही बकवास बात है। बराबर जी। हाँ, तो अभी मैंने बहुत सारा क्लियर कर दिए जी। बोलो गुरुदेव, एक बात और, मुझे आज की डेट में जो इस वक्त महसूस होता है ना, मुझे कोई भी मनुष्य गलत नहीं लगता, बुरा नहीं लगता, और सब अच्छा। अभी काफी लोगों से पिछले दिनों में मुलाकात हुई, और कोई मुसलमान बांग्लादेश से थे, कोई नेपाल से थे, कोई कहीं से थे, कोई अमेरिका से, कोई बैंकॉक से आए। एक मीटिंग थी, उन्होंने हमें भी कॉल किया, और उन सब में मुझे वही परमात्मा नजर आ रहा था, वही। और इतना मतलब वो सभी लोग आके स्पेशल मुझे मिलने आए, तो मैंने उस परमात्मा का भाई शुक्राना किया, आपका भी मिलियन टाइम शुक्राना किया, डॉक्टर रमनीक का मिलियन टाइम शुक्राना किया कि जिन्होंने मुझे वहां तक पहुंचाया। बाकी मेरे से जो भी, मैं कहता हूं कि जो भी हो सकेगा, अब तो आने वाले वक्त में कुछ ऐसा समय आ रहा है कि हम पूरा जोर लगा के इस संस्था को, संस्था तो नहीं है लेकिन एक मानवता के कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए हम काम जरूर 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 करेंगे। ये प्रॉमिस मेरा, मैं तो कोई होता नहीं हूँ, क्या एक मेरी औकात ही नहीं है, लेकिन ये परमात्मा ही ये शब्द मेरे मुंह से निकलवा रहा है। आप बहुत अच्छे, बहुत नेक काम है, या बहुत नेक विचार है। देखो ये विचार भी आना बहुत बड़ा भाग्य लगता है। बराबर, तो बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। तो मैंने अभी स्पष्ट कर दिए है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि मेरे यहाँ ही आप दान पुण्य करो। तो मैंने क्या कहा है,
माने ऐसी समझो कि हमारी ये जो बातचीत है ये दान पुण्य के ऊपर है, माने सेवा के ऊपर है। लेकिन आप कहीं भी सेवा करो, कहीं भी सेवा करो, लेकिन जहाँ भी आप सेवा करने वाले हो वहाँ अगर मोक्ष की बातें हो रही है, परमात्मा की बातें हो रही है, वहाँ ही आप आपका खर्चा करो या सेवादारी करो, जितना भी करो, तो वो आपको काम आने वाला है, आपके परिवार के लिए काम आने वाला है, या आपके दर पीढ़ी को वो काम आने वाला है। क्योंकि देखो मोक्ष के तो अलावा पुण्य का और कोई काम नहीं हो सकता दुनिया में। हम जो बोल रहे कि कोई हमें ये दान दो, कोई बोलता है अभय दान दो, कोई बोलता है ज्ञान दान दो, तो कोई बोलता है अन्न दान दो, तो कोई बोलता है ग्रंथ दान दो। ऐसे दान के हजारों लाखों प्रकार है। लेकिन जहाँ मोक्ष मिलता है ये सर्वोच्च बात है, क्योंकि मोक्ष के आगे तो फिर कुछ नहीं। क्योंकि मनुष्य जहाँ भी मनुष्य इज इक्वल मोक्ष, बस ऐसा समझो कि मनुष्य बोलना ही नहीं चाहिए, मोक्ष के लिए ही मनुष्य पैदा हुआ है। ये ठस ठस में हमारे दिमाग में उतरना चाहिए, क्योंकि ये वेदों में लिखा है। और मैं बहुत सारे लोगों को ये कहता हूँ कि आप बहुत बातें करते हो, प्रवचन भी बहुत अच्छा करते हो, हमको समझ में भी आता है, लेकिन ये जो मन है ना, तो ये मन है कि मानता नहीं, तो ऐसा कैसा करे कि नहीं होता कि जो आप बोल रहे हैं कि ऐसा रास्ता अपनाओ, वैसा रास्ता अपनाओ। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं जो भी धर्म ग्रंथ देता हूँ ना, अभी तो आज ही सुबह मैंने धर्म ग्रंथ दिया है, तो कम से कम दिया, हाँ कम से हाँ हमें भी दिया। माफी चाहूंगा आपके शब्द को काटना अच्छी बात नहीं है। जो मेरा भाव है ये इस वक्त हमारे अंदर ठस ठस के भरता जा रहा है। ना मैं काशी, ना मैं मथुरा, ना काबे, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मैं रहता तेरे पास में, मैं रहता हूँ विश्वास में। ये शब्द जहाँ भी निकलता हूँ, जहाँ भी सांस भी लेता हूँ, तो उसका शुक्राना करता हूँ, आपका शुक्राना करता हूँ, सबका शुक्राना करता हूँ, और कहता हूँ कि जो मुझे मिला वो पूरे जीव को मिले। हाँ, तो देखो मैंने वो जो है ना धर्म ग्रंथ, सभी जितने भी मुझसे जुड़े हैं व्हाट्सएप में, हजारों की तादाद में, सबको मैंने भेज दिया। वो तो एक क्लिक में सब कुछ आता है। हाँ जी, जी, तो जी। लेकिन ऐसा है, धर्म ग्रंथ तो मिल गया, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप जो बोलते हैं ना यार हमारे मन के मुताबिक नहीं होता, या हमारे संसार में सुख नहीं मिल रहा है, या कुछ भी हो हमारे मन के मुताबिक जो हम काम कर रहे, फिर निस्वार्थ बुद्धि वाला काम हो, स्वार्थ वाला बुद्धि वाला काम हो, या मन में बेचैनी है, क्या करे क्या नहीं, जैसे हम थोड़ा सा उदास रहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तैयारू जी एक कह रहे, वो गुरुआ एक अलग कर रहे हैं, धर्म ग्रंथ कोई अलग कह रहे हैं, तो कोई धर्म तो अलग अलग बातें करते, कोई संत भी अलग अलग बात कर रहे हैं, कोई पंत भी अलग अलग बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि मैंने जो धर्म ग्रंथ दिया है, कम से कम 7 बार आप उसको पढ़ो, 7 बार पढ़ो, देखो क्या होता है आपके जीवन में, क्या नया नजारा हो जाता है। लेकिन ऐसा है, बातें करने से नहीं कुछ होगा, बराबर जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा अगर हम बोलते रहेंगे कि यार मुझे तो सार शब्द प्राप्त नहीं हुआ, तो मैं क्यों करूं, तो फिर ये स्वार्थ आया आपके अंदर, स्वार्थ आया, आप कोई अट लगा रहे हो, आप कोई शर्त लगा रहे हो। परमात्मा के यहाँ शर्त देखो, मोक्ष मिलना कोई सहज वाली बात नहीं है, ये लोगों को मोक्ष ही समझता नहीं है। तो ये ऐसा समझो कि इतना सहज कर दिए, 7 बार आप वो ग्रंथ का पाठ करो, बस करते रहो, समझ में आए तो भी करो, फिर देखो आपका संसार भी क्या होता है। और सारे शब्द तो फिर जिसको तो मिल गया वो तो बात तो अलग ही है, लेकिन जिसको जो उसके राह पर है तो उसको भी जल्दी से जल्दी वो कृपा हो जाएगी। लेकिन एक गुरु के नाते सब लोगों ने यही सुना, मैं जो कह रहा हूँ
कि वो ग्रंथ पढ़ना ही पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ो। उसमें कोई ऐसी ये बंधने नहीं है कि सुबह पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, बैठ के पढ़ो या सोते पढ़ो, कैसे ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फिर देखो, फिर अगर 7 बार पढ़ने के बाद भी अगर कोई मुझे सवाल करेगा तो मैं उसकी माफी मांगूंगा कि आपका मैंने टाइम बर्बाद कर दिए है, तो मुझे क्षमा करो। मैं इसके अलावा मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे 100% मालूम, 101% मालूम है, अगर धर्म ग्रंथ आपने पढ़ लिए, 7 बार पढ़ लिए, तो आपको सार शब्द की प्राप्ति होनी ही होनी है। रही बात जिसको सार शब्द प्राप्त हो भी गया है और वो 7 बार वापिस वो धर्म ग्रंथ का भी ये करता है, तो उसका संसार भी बहुत अच्छा चलता है। बराबर। हमें जो महसूस हो रहा है कि जैसे सार शब्द समझ आता है, पहले तो इंसान के समझ नहीं आता क्योंकि माया का रंग चढ़ा होता है, और ये प्रकृति उसकी दासी हो जाती है। हमें जो दिखाई दे रहा है, जो वो सोचता पूरा होता है, जो वो सोचता बशर्ते वो बिल्कुल सही होना चाहिए, उसके ऊपर परमात्मा की कृपा हुई है। ये तो बहुत बड़ा काम हुआ है। कई सदियों से हम महसूस कर रहे हैं, कई जन्म से मुझे खुद महसूस होता है कि मैं फलाने जन्म में राजा था, फलाने जन्म में मैं ये था, मेरी इतनी प्रॉपर्टी। बेसिकली हम लोग पीओके से हैं, जो पाकिस्तान में ना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, जो कब्जा किया है, हम वहाँ के जागीरदार फैमिली से हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने हमें जागीर दी थी और हम उस फैमिली से हैं। यहाँ जम्मू में मैं रहता हूँ और बहुत अच्छा, आपकी कृपा से इतना बढ़िया हो गया। हाँ, क्लेश जरूर था, मुझे गुस्सा बहुत आता था, अब शांत होना शुरू हो गया है। लेकिन उसके बाद जब जैसे शांत होना शुरू, बहुत से काम जो संसारिक काम होते हैं गुरुदेव, क्योंकि आज तक मैंने कभी वहाँ जिस डिपार्टमेंट में मैं करता था एक भी दाग नहीं है। मैं पहला शख्स हूँ उस अकेले डिपार्टमेंट का, एक भी दाग नहीं है ऊपर। कभी मैंने चोरी नहीं की, कभी वो कुछ नहीं। मैंने परमात्मा को समर्पित किया। मैंने कहा तू जान, तेरा काम तूने बनाया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ पता नहीं है, बस अब तू देख ले। आप मेरी ड्राइविंग सीट पे हो, मेरी गाड़ी कैसे चलानी है आप जाने, जहाँ ले जाओगे मैं चल रहा हूँ, बस। हाँ, तो वो गीता में भी उदाहरण दिया है ना जी, कि जैसे वो जो 7 घोड़े होते हैं, घोड़े कहते हैं ना हिंदी में। हाँ जी, हाँ जी, रथ होता है, 7 घोड़ों का रथ होता है। 7 घोड़ों का रथ है। फिर उसमें जो लगाम है तो वो क्या कहते हैं, हम इंद्रिय होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जहाँ भी वो जो कृष्ण बैठे हैं, तो ऐसा है कि हम समझो कृष्ण को थोड़ी देर के लिए परमात्मा समझो, बराबर। जी बिल्कुल। और हाँ, हम रथ में तो बीचों बीच बैठे हैं, बराबर। जी, तो अगर हमने वही कल्पना की कि परमात्मा ही हमारा सारथी है, परमात्मा हमारा सारथी है, तो फिर परमात्मा जहाँ भी रथ लेके जाएगा वहाँ हमें जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो देखो, हम ड्राइवर के ऊपर तो विश्वास रखना पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल। हम तो ऐसे ड्राइवर रखते हैं और क्या बोलते, विश्वास से गाड़ी में बैठते, क्योंकि हमें मालूम है कि ये ड्राइवर हमारा अच्छा है, सब कुछ उसको मालूम है। जहाँ भी हमें जाना है बराबर जगह, ऐसी अच्छी जगह लेके जाएगा जहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं हो जाएगी। तो मालूमात वाला ड्राइवर है। जी। तो ऐसा ही परमात्मा के ऊपर हमने ऐसा समझो कि हम गाड़ी में पीछे बैठे हैं, बराबर। और परमात्मा हमारी गाड़ी चला रहा है। तो वो जो सोच है ना, रथ वाली सोच गीता में दी है, वो बहुत अच्छी दी है। वो हम तो वही कह रहे हैं ना, बस उसके ऊपर छोड़ दो, ड्राइवर के ऊपर छोड़ दो, या जो रथ चलाने वाला। अभी तो रथ तो नहीं रहे, लेकिन गीता में तो रथ की बात की है। उस टाइम का गाड़ी वगैरह थी, तो चलो रथ भी हो, लेकिन
चलाने वाला परमात्मा है, तो वैसा हमारा जीवन चलाने वाला परमात्मा है, ऐसे भी जी। समझ के चलेंगे। बस उसके ऊपर विश्वास रखना है। हो सकता है कि ऐसा लगता है ये थोड़े गलत जगह लेके जा रहा है, ये हमारी सोच है कि वो गलत, लेकिन उसको मालूम है ना। जैसे देखो जी। आजकल तो गाड़ी में गूगल होता है, बराबर जी बिल्कुल। वो हमें बराबर रास्ता बताता है। अगर कहीं ज्यादा ट्रैफिक है ना तो वो अलग रास्ता बताता है कि नहीं जी, यहाँ बिल्कुल। से आप जल्दी जाओगे, यहाँ हाँ जी, से हाँ जी। अगर गए तो हम ट्रैफिक में फंसेंगे। जी तो बिल्कुल। देखो तो कितना बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे सामने। हाँ जी। जी गुरुदेव। तो हम गूगल के सहारे ही यहाँ आ जाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यानी कितना भरोसा रखते हैं, और वो बताता है, सटीक बताता है कि नहीं ये रास्ते में। और देख भी लो क्या गूगल में हम, जैसे वो मैप जो होता है गाड़ी जी। में हम जो शुरू करते हैं तो मैप में समझता भी है ना, आगे रेड लाइन आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अरे यहाँ बहुत सारा गर्दी है, फिर दूसरा कोई बाईपास है क्या, तो जी, वो गूगल बाईपास भी दिखाता है। वो बोलता है यहाँ थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आप अटकेंगे नहीं, जी। आप ट्रैफिक में अटक नहीं जाएंगे। जी। तो देखो वो तो मशीनरी है, तो वैसा ही वो परमात्मा है, वो भी नहीं दिखता। वैसा गूगल भी हमें तो कोई आंखों से नहीं दिखता, वो तो स्क्रीन पे हम विश्वास रखते हैं ना। जैसा स्क्रीन में बता रहा है वैसी गाड़ी चल रही है, और जैसा गूगल बताता है रास्ता वैसे हम जाते हैं, तो सटीक पहुंचते ही है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो देखो ये तो विज्ञान है, ये तो समझता है। वैसा ही परमात्मा भी हमें नहीं दिखाता, लेकिन अगर उसके रास्ते पे चलेंगे, माने उसके ऊपर विश्वास रखेंगे, तो वो हमें मोक्ष का रास्ता ही दिखाता है। नहीं मोक्ष ही दिलाता है, बराबर। बस उसके ऊपर विश्वास रखो, सत्य है। चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत्य गुरुदेव कृपा बनाए रखें।